क्या आप भी हैरान होते हो कि आपके टीचर डेरिवेटिव का पावर रूल इतनी आसानी से कैसे अप्लाई कर लेते हैं? किसी भी पॉलिनॉमियल का डेरिवेटिव चाहे वो उसकी पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव 1 मिनट में वो कैसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आज हम डेरिवेटिव के पावर रूल को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इतनी आसानी से पावर रूल को अप्लाई कैसे करना है। पावर रूल होता क्या है? जैसे डेरिवेटिव हमने अप्लाई किया x की पावर n पे, तो ये x एक ऐसा फंक्शन है n जिसकी कोई भी पावर हमारे पास होगी, ठीक है? तो पावर रूल है क्या? n आप स्टार्ट पे लेके आएंगे x और n माइनस वन, n में से 1 को आप माइनस कर देंगे। ये आपके पास है पावर रूल। हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं? लेट्स सपोज हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, तो यहाँ n इज इक्वल टू होगा 2, ठीक है? तो अप्लाई हम किस तरह से करेंगे? n शुरू में है तो 2x, n माइनस वन है तो 2 माइनस वन आएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स x, ठीक है? x की पावर 1 आ जाएगा ना इधर, तो ये आप इसको 2x ही लिखेंगे। लेट्स सपोज हम एक्स स्क्वायर की जगह अब लिख लेते हैं एक्स क्यूब, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। तो अब की बार n इज इक्वल टू है 3, तो 3 आपका आ जाएगा शुरू में, जैसे n शुरू में आएगा एक्स n माइनस वन यानी 3 माइनस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x², ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप 3 शुरू में लिखा और x की एक पावर कम करके लिखा एंड 1 मिनट में आप पावर रूल को डिफाइन कर दोगे। अब आपने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डेरिवेटिव अपनी नोटबुक पे x4 का लेना है, x5 का लेना है और x6 का लेना है। अब आगे आप देखो, अगर लेट्स सपोज आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है 3x² का, तो इसका क्या मतलब होगा? 3 शुरू में आएगा, x² का डेरिवेटिव ऊपर आपने क्या लिया? 2x, यानी 2 शुरू में x, 2 माइनस वन, तो 3 2 जार 6 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ x आ जाएगा, ठीक है? तो ये तो था सिंपल मेथड के किसी तरह अगर पॉजिटिव आपके पास वैल्यू हो तो उसका आपके पास कैसे डेरिवेटिव आता है। अब बात आती है अगर सिंपल x का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ जाए, जैसे डेरिवेटिव ऑफ x है तो वो x की पावर 1 होता है। यहाँ पे आप क्या करते हो? n इज इक्वल टू 1 लेते हो। हमारे पास पावर रूल क्या था? n x n माइनस वन। वट डज इट मीन? n की जगह आपने 1 लिखा, x 1 माइनस वन, तो 1 तो मल्टीप्लाई x से होएगा तो x ही आएगा। लेकिन किसी भी चीज़ की पावर जब हमारे पास यहाँ 1 माइनस वन 0 आ जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर हमारे पास अगर 0 है तो हमेशा हमारे पास 1 आता है। यहाँ तो x की पावर 0 है, कोई भी नंबर अगर 100 की पावर 0 आ जाए या एक्स स्क्वायर या कोई भी फंक्शन जिसकी पावर 0 आ जाए वो आपके पास क्या होता है? 1 के इक्वल। तो यहाँ पे x का पावर 0 जो है वो 1 आ जाएगा। तो आप सिंपल फॉर्म में जब भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट की। अगर किसी कांस्टेंट का फॉर एग्जांपल 2 का आप डेरिवेटिव लेते हो तो वो हमारे पास क्या आता है? अब आप इसको किस तरह से डिफाइन, अगर पावर रूल में आपने किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या करोगे? लेट्स सपोज ये डेरिवेटिव 2 यहाँ पे है तो आपको तो फंक्शन चाहिए ना, तो फंक्शन यहाँ नहीं है तो आप कहोगे x की पावर 0 है। बिकॉज x की पावर 0 को आप 1 लिख सकते हो, तो 2.1 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 0। आप 2 को स्टार्ट पे ही लिख लोगे, x की पावर 0 पे अप्लाई कर दोगे पावर रूल। n की वैल्यू यहाँ पे होगी 0, तो कैसे अप्लाई करोगे? 0x 0 माइनस वन, बाकी बात आप छोड़ दो। 0 पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 जब भी किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है आंसर आ जाता है 0। इट मीन्स दैट आप किसी भी कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास आता है 0। यहाँ हमने कांस्टेंट की और पॉजिटिव वैल्यू की डेरिवेटिव की बात की। अब हम बात करते हैं नेगेटिव। जब आपके पास फंक्शन की जो पावर है वो नेगेटिव आ जाती है, यानी कोई फ्रैक्शन फंक्शन आ जाता है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ 1/x है, तो आपको पता है हम क्या करते हैं, जब ओवर के नीचे से आप फंक्शन को ऊपर लेके जाते हो तो पावर हो जाती है नेगेटिव। इसी तरह अगर ऊपर आपके पास पॉजिटिव है, नीचे आप लेके आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पहले हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी -1। अब हम अप्लाई करेंगे पावर रूल को। तो पावर रूल क्या था? n x n माइनस वन। वट डज इट मीन? -1 आप शुरू पे लेके आए, x -1 -1, ऐसा ही है। अब क्या होगा? ये -1
जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा -x और -1 आपके पास होता है -2। नॉर्मली जब भी हमने अपना आंसर देना होता है तो हम पॉजिटिव में जो पावर होती है वो पॉजिटिव आंसर देते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं देते। तो मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास x की पावर अगर 1 है ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी नेगेटिव। इसी तरह अगर इसको आप ओवर 1 है नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -1/x²। ठीक है, नीचे आके ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसी तरह अगर आप डेरिवेटिव ले लेते हो 1/x² का, देन आप क्या करोगे, तो आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे। पहले आप 2 को ऊपर लेके जाओगे, टॉप पे लेके जाओगे, x की पावर -2 हो जाएगा। देन n इज इक्वल टू -2 है, पावर रूल लगाते टाइम n(x(n -1) लगाना है, -2 शुरू में आएगा, x n -1 यानी -2 -1, राइट। तो अब क्या होगा, -2x और -2 - 1 कितना होता है -3। इसको आप नीचे लेके आओगे, ओवर 1 है आप बॉटम पे लेके आओगे तो ये हो जाएगा -2/x³। ठीक है, तो आप इस तरह डायरेक्ट रफ पे या साइड पे करके फ़ौरन पावर रूल को अप्लाई करके डेरिवेटिव को अप्लाई कर पाओगे। इसी तरह मैं आपको जो प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन दे देती हूँ। 1/x³ का आप लीजिएगा, 1/x4 का लीजिएगा और 1/x5 का लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जब आपके पास पावर फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमको डेरिवेटिव लेना है स्क्वायर रूट x का, देन क्या होगा, आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो डेरिवेटिव आप लोगे x की पावर 1/2 का, तो इन दिस केस n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। पावर रूल बच्चों आपके पास क्या था, n(x(n -1) यानी n 1/2, x n-1 यानी 1/2 - 1। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 1/2 - 1 है, इसको आप 1/1 लिख सकते हो। 2 आपका एलसीएम है, 2 1 से मल्टीप्लाई होता है, -1 1 से मल्टीप्लाई होता है, 1 1 ज़ार 1, तो ये आ जाएगा 1/2। हाफ में से आपने -1 किया तो सॉरी पहले आप 1 को लिखते हो, यानी 1/2 - 1 है, तो पहले आप 1 को लिखोगे ना, 1 - 2 1 ज़ार 2, 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आएगा -1/2। तो यहाँ पे 1/2 x की पावर 1/2 - 1 कितना आ गया, -1/2। अगेन आपने जो अपना आंसर है वो नेगेटिव नहीं देना होता, तो 1/2 इसको आप नीचे लेके आओगे, ये हो जाएगा 1/2। अब 1/2 को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट में, तो आपके पास ये आ जाएगा इसका आंसर। ये है जब आपके पास फंक्शन स्क्वायर रूट में आ जाए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है यहाँ पे असल में क्या होता है, x की पावर होती है 1 और स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पे होती है 2, इसलिए हम इसको लिखते हैं 1/2। अब मैं आपको एक केस शो करती हूँ, अगर हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 3 और x की वैल्यू हमारे पास लेट्स सपोज आ जाती है 5, तो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू तो हम 1/3 लिखते हैं ना, लेकिन ये 5 है, तो इसको हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को क्या लिखेंगे, 5/3। ठीक है, 5/3 करके हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास फिर n क्या हो जाएगा, 5/3। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे, n(x(n -1) यानी n शुरू में आया, x n -1 यानी 5/3 - 1, तो 5/3 स्टार्ट पे रहा, x आपने इसका ले लेना है साइड पे करके एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, नीचे 3 एलसीएम आएगा, इधर 1 है, पहले 5 1 ज़ार 5 -3 1 ज़ार 3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो x की पावर आ गई है 2/3, चूंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको हमें नीचे लेके आने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह के कुछ स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ आपके सामने लिख देती हूँ, ताकि आपको अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आसानी रहे। अगर यहाँ 3 हो, x की पावर 7 हो, तो फंक्शन को आप लिखते हो x की पावर 7/3। अगर लेट सपोज इधर आपको लिखा आ गया 5 और x की पावर है 2, देन आप x को लिखोगे 2/5। तो इस तरह से आपके पास पावर में किसी भी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लेना हो तो आप बहुत आसानी से ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल की बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बाय।